Hello students, welcome to another new video. So basically this video is for the 11th कॉमर्स और 11th कॉमर्स का चैप्टर 4 है जिसमें अपन व्यवसायिक सेवाओं के बारे में पढ़ने वाले हैं। बहुत सारी व्यवसायिक सेवाएं हैं जो व्यवसाय में यूज़ में ली जाती है, व्यवसाय को आगे बढ़ाने में उनका पूरा पूरा सपोर्ट करती है। तो बेसिकली हम वही सब पढ़ने वाले हैं कि व्यवसायिक सेवाएं होती क्या है, व्यवसायिक सेवाएं में कौन कौन सी व्यवसायिक सेवाएं आती है, क्या होता है, उनका विशेषताएं क्या होती है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं परिचय से कि व्यवसायिक सेवाएं बेसिकली होती क्या है। तो सेवाएं वे आर्थिक क्रिया है जो कैसी होती है, अमूर्त होती है। अमूर्त मतलब ऐसी कोई भी क्रिया जो ना तो दिखाई दे सकती है और ना ही उन्हें हम छू सकते हैं। तो ऐसी कोई भी आर्थिक क्रिया जो अमूर्त होती है वो किस में मानी जाएगी, सेवाओं में मानी जाएगी। तो सेवाएं क्या होगी, ऐसी आर्थिक क्रिया जो अमूर्त होती है। इनमें सेवा देने वाले एवं उपभोक्ताओं के बीच सेवाओं का आदान प्रदान होता है। सेवाओं का आदान प्रदान किसके बीच होता है, सेवा देने वाला कोई भी हो सकता है जिसकी सेवाएं होंगी, और उपभोक्ता जो सेवा को खरीद रहा है, उन दोनों के बीच सेवाओं का आदान प्रदान होता है। तो सेवाएं क्या हो गई, वे क्रियाएं जिन्हें अलग से पहचाना जा सकता है, जो अमूर्त होती है। अमूर्त का मतलब मैं बता चुकी हूँ कि ऐसी कोई भी चीज जिसे हम देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं। तो सेवाओं को हम नहीं देख सकते, छू सकते। जैसे डॉक्टर की सेवा है, उसे आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, है क्या, नहीं है। हम ना तो डॉक्टर की सेवाओं को देख छू सकते हैं, ना ही हम किसी इंजीनियर की सेवाओं को देख सकते हैं और छू सकते हैं। उन्हें हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, ठीक है। तो जो किन्हीं आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकती है, और यह आवश्यक नहीं कि वे किसी उत्पाद या अन्य सेवा के विक्रय से जुड़ी हो। तो ये भी जरूरी नहीं है कि वो आप उन सेवाओं में आप किसी उत्पाद का विक्रय कर रहे हो या किसी सेवा का विक्रय कर रहे हो सकता है वो बिना विक्रय के भी आपको सेवा दी जा रही। तो सेवा क्या हो गई, ऐसी आर्थिक क्रिया जो अमूर्त होती है, जिसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। इन सेवाओं का आदान प्रदान किस किस के बीच होता है, सेवा देने वाले और उपभोक्ताओं के बीच इनका आदान प्रदान होता है। सेवा वो क्रिया हो जाती है जिन्हें हम अलग से पहचान सकते हैं, अमूर्त होती है और किन्हीं आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गई। अब अपन बात करते हैं वस्तु। वस्तु क्या होता है, वस्तु एक भौतिक पदार्थ है। भौतिक पदार्थ मतलब ऐसी चीज जिसे हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं, जिसको किसी क्रेता को सुपुर्दगी दी जा सकती है। सुपुर्दगी कब दी जाएगी, जब आप उसे देख पाएंगे, छू पाएंगे, तभी तो आपको सुपुर्दगी दी जा सकती है। जिसका स्वामित्व का विक्रेता से क्रेता को हस्तांतरण हो सकता है। मान लीजिए कोई साबुन है, वो क्या हो गई, वस्तु। क्यों हो गई वही वस्तु, क्योंकि हम इसे आसानी से किसी क्रेता को दे सकते हैं। पहले ये किसके पास था, विक्रेता के पास। अब विक्रेता से किसके पास चले गया, ये विक्रेता से चले जाता है क्रेता के पास में, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको। तो वस्तु और सेवाओं में मेन अंतर यही होता है कि जो सेवाएं होती है वो अमूर्त होती है, और वस्तु जो होता है भौतिक होते हैं, जिन्हें हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं, ठीक है। वस्तुओं से अभिप्राय सेवाओं को छोड़कर उन सभी प्रकार के पदार्थ और वस्तु से हैं जिनमें व्यापार और वाणिज्य होता है। जिनमें हम व्यापार कर सकते हैं, जिन्हें हम खरीद और बेच सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, वस्तु कहते हैं। और सेवाओं को हम ना तो खरीद सकते हैं और ना ही हम बेच सकते हैं, ना ही हम इन्हें छू सकते हैं, ना ही इन्हें हम देख सकते हैं। ये सेवाएं होती है। और वस्तुओं को आप देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, और इनका व्यापार और वाणिज्य भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं सेवाओं की प्रकृति के बारे में। सेवाएं कैसी होती है, पहली चीज वही कि अमूर्त होती है। अमूर्त मतलब जिन्हें छुआ नहीं जा सकता, इनको सिर्फ क्या किया जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है, इन्हें सिर्फ फील किया जा सकता है, ठीक है। तो इसका एक निहितार्थ यह है कि उपयोग से पहले इसकी गुणवत्ता का निर्धारण संभव नहीं है, अर्थात बिना गुणवत्ता की जांच के इसको क्रय किया जा सकता है। जैसे हम किसी साबुन को उपयोग करते हैं तो उससे पहले उसकी गुणवत्ता जांच सकते हैं कि भाई ये साबुन हमारे ठीक है, कहीं रिएक्शन तो नहीं हो जाएगा बॉडी पे, वो सब कुछ उसमें लिखा हुआ होता है। लेकिन आप अगर किसी डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो उस डॉक्टर के पास जाने से पहले आप उसकी सेवाओं के बारे में जान सकते हैं क्या, कि ये डॉक्टर मेरी बीमारी को ठीक कर ही देगा या फिर ये मेरे केस को और क्रिटिकल तो नहीं बना देगा। तो आप बिना किसी हिचकिचाहट के चले जाते हैं, मतलब उसकी दवाइयाँ लेने के बाद में तो आपको समझ में आता है कि ये असर हुआ या नहीं हुआ। तो इसीलिए इसने कहा है कि सेवा जो होती है अमूर्त होती है, इनको बिना उपयोग किए खरीदा जा सकता है, बिना गुणवत्ता का निहितार्थ किए, बिना गुणवत्ता जांचे इन्हें हम आसानी से खरीद लेते हैं। सेकंड आती है असंगतता। सेवा की दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता कि इसमें एक रूपता ना होना। एक रूपता नहीं, हमेशा एक जैसी नहीं होती, हर उपभोक्ता के लिए अलग अलग प्रकार की सेवाएं होती है। तो सेवाएं कोई मानकीय मूर्त उत्पाद तो है नहीं, बल्कि
हर बार इसका निष्पादन अलग अलग किया जाता है। अलग अलग ग्राहकों की अलग अलग मांगे और अपेक्षाएं होती है। उदाहरण के लिए मोबाइल सेवाएं, मान लीजिए किसी ग्राहक को चाहिए डबल कैमरा वाला मोबाइल फोन, किसी ग्राहक को सिंगल कैमरा वाला चाहिए, कोई ग्राहक चाहता है कि उसको कीपैड में भी काम चल जाएगा। तो हर ग्राहक के लिए अलग अलग सेवाएं दी जा रही है। जिसको डबल कैमरा चाहिए उसको ड्यूल कैमरा दिया जा रहा है, जो वन कैमरा में भी खुश है तो उसे सिंगल कैमरा, और जो जिसे बिल्कुल ही इन सब चीज़ों की जरूरत नहीं तो उसे कीपैड। ठीक है ना, तो ये अमूर्त होती है, इसमें असंगतता होती है। थर्ड अपनी आती है अभिन्नता, अभिन्न होती है, अलग किया जा सकता है ना, अलग अलग हो सकती है, अभिन्न अंग है। तो सेवा एक और महत्वपूर्ण विशेषता ये होती है कि इसकी उत्पादन और उपभोग की क्रिया साथ साथ संपन्न होती है। मतलब जैसे ही आपने इसका उत्पादन किया उसी समय इसका उपभोग किया जा सकता है। जैसे डॉक्टर की सेवाएं हैं, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, जाके बैठते ही उसकी सेवाओं का उपभोग आप फटाफट कर लेते हैं। ठीक है, तो इससे प्रतीत होता है कि सेवा का उत्पादन और उपभोग अभिन्न है, इन्हें अलग अलग नहीं किया जा सकता। जैसे हम दुकान से साबुन खरीद के लेके आते हैं, साबुन क्या है, पदार्थ है, हम पदार्थ को ला करके घर पे रख सकते हैं, उसका हो सकता है बाद में उपयोग कर लें। लेकिन जब हम किसी इंजीनियर के पास जा रहे हैं, किसी डॉक्टर के पास जा रहे हैं और उससे अपना राय मांग रहे हैं, उससे कोई सलाह मांग रहे हैं, तो फटाफट सलाह देते हैं, उस सलाह हमें फटाफट उपभोग भी हो जाती है। तो इसलिए क्या हो गई, अभिन्न हो गई। सेवाओं को आप कभी उत्पादन से अभिन्न नहीं कर सकते, इनका जैसे ही उत्पादन होगा वैसे इनका उपयोग हो जाएगा। फोर्थ है इन्वेंट्री संभव नहीं, आप इनका स्टॉक नहीं रख सकते पदार्थ की तरह। तो सेवाओं के कोई भौतिक घटक नहीं होते, इसलिए इनको तैयार कर भविष्य के लिए जमा करना भी क्या होता है, संभव नहीं होता। सेवाएं जो होती है शीघ्र नष्ट हो जाती है, सेवाएं शीघ्र नष्ट होती है और सेवा प्रदान करता है इनसे जुड़ी वस्तुओं को तो जमा कर सकते हैं लेकिन सेवाओं को जमा नहीं कर सकते। जैसे कि रेल की सेवा है, आप उसमें यात्रा करते हैं, ठीक है, आप उसके टिकट को तो जमा कर सकते हो लेकिन रेल की सेवा को जमा कर सकते हो, नहीं कर सकते। आप रेल की जर्नी को कभी स्टोर नहीं कर सकते, उनका स्टॉक नहीं कर सकते। उससे संबंधित वस्तु क्या हो गई, टिकट। तो आप टिकट को स्टोर कर सकते हो, आप मूवी देखने जा रहे हैं, मूवी का टिकट स्टोर कर सकते हैं, लेकिन जो वो एंटरटेनमेंट वहां मिलने वाला उसको स्टोर कर सकते हैं, नहीं कर सकते, इसलिए इनकी इन्वेंट्री संभव नहीं है। संबद्धता, नेक्स्ट बात आती है सेवाओं की विशेषता में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता सेवा प्रदान करने की क्रिया में ग्राहक का सहयोग है। ग्राहक अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार अपनी सेवा में सुधार करा सकता है, यही बात है। जैसे मुझे अगर मान लीजिए मैं कोई पदार्थ खरीद के लेके आती हूँ, साबुन का ही हम एग्जांपल लेते हैं। साबुन में मुझे चाहिए कि चलो ठीक है रोज फ्रेग्रेंस मुझे चाहिए, गुलाब की खुशबू, लेकिन उसके अंदर पिंक कलर नहीं होना चाहिए। पॉसिबल है, नहीं है। क्यों? क्योंकि कंपनी ने जैसा बना के दिया है आपको वैसा ही उपयोग करना पड़ेगा। लेकिन जब हम किसी डॉक्टर के पास जा रहे हैं और उस डॉक्टर को हम कहते हैं कि भाई सिर दर्द है, सिर दर्द की दवा लिख देगा, पैर दर्द है, पैर दर्द की भी दवा लिख देगा, तो हमारी आवश्यकता के अनुसार हम उसे संबद्ध कर सकते हैं, हम उसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब हो गई सेवा के बारे में। सेवा अमूर्त हो जाती है, जिसका हम फटाफट से उपयोग कर लेते हैं, वस्तुओं से अलग होती है। ठीक है, तो ये सब इसकी विशेषताएं और इसकी प्रकृति हो गई है। सो आई होप आप सब लोगों को ये वीडियो समझ में आ गया होगा। If you guys have still doubts and queries, you can do comments on this video. I will surely try to sort out all your doubts and queries. Till guys, be prepared, be safe.